औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। माँ को फ़ोन पर परेशानी बताई और कमाल हो गया। फैसलाबाद हॉस्टल में 104 बुखार होने पर बेहोश पड़ा था। हॉस्टल के दोस्त भाइयों ने पानी की पट्टियाँ रखी, टीका लगवाया, थोड़ा सा बुखार कम हुआ, लेकिन अभी जिस्म तंदूर बना हुआ था। इतना तेज़ बुखार होने के बावजूद भी मुझे सुबह वाले पर्चे की फ़िक्र थी। सुबह पर्चा है, मैं क्या करूँगा? एक पर्चा अगर ना दे सका तो मेरा रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ेगा। उफ़ खुदाया, मैं क्या करूँगा? आधी रात को उठकर दवाई की खुराक ली। सुबह हो गई, कुछ बुखार उतरा तो सही, लेकिन अभी तक काफ़ी तेज़ था। सर चकरा रहा था और दर्द से फटा जा रहा था। दोस्तों ने खैरियत पूछी। मैं रोने वाला हो गया। कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती 1-2 बिस्किट और चाय का कप पिया। फिर गोलियां फांकी, टीका लगवाया। जिस्म अभी तक तप रहा था। यूनिफॉर्म पहना और कॉलेज जाने को तैयार हो गया। अम्मी जान को मोबाइल पर अपने बुखार का बताते हुए रो पड़ा। अम्मी जान ने तसल्ली से मेरी बात सुनी। वो भी काफ़ी परेशान हो गई। वालिदा ने कहा, तुम हिम्मत करो, बस क्लास तक पहुंच जाओ। अभी जान नमाज लेकर बैठती हूँ, रब से मांगती हूँ, इंशाअल्लाह तुम बेहतरीन तरीके से पेपर दोगे। मेरी वालिदा ने मुझे खूब तसल्लियाँ दी और दुआओं के साथ फ़ोन बंद कर दिया। वालिदा से बात करने के बाद भी मैं करार रहा था, मगर न जाने क्यों मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं किसी तरह क्लास रूम में पहुंच गया। वहां बैठकर मेरी टांगें कांप रही थी, दिमाग घूम रहा था। मुझे सवालात का पर्चा दे दिया गया। मुझसे सवालात भी पढ़े ना जा रहे थे। सर झुकाए परेशान बैठा था। न जाने कहां से हिम्मत आई और मैं लिखना शुरू हो गया। लिखता जा रहा था। जल्दी जल्दी पेपर खत्म हो गया और उस्ताद मोहतरम को देकर वापस हॉस्टल में किसी तरह पहुँच गया। पहुँचते ही दवा खाई, नींद आई और मैं सो गया। जब उठा तो कुछ सुकून था। अब बुखार भी कुछ हल्का हो गया था। दोस्तों ने पूछा, पर्चा कैसा करके आए हो? मैंने जवाब दिया, कुछ मत पूछो, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है। बेख्याली में मैं कुछ न कुछ लिखता ही रहा हूँ। दोस्तों ने कहा, चल यार झूठ बोलता है, वहाँ तो शीट पर शीट ले रहा था, अब कहता है कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने माथा पकड़ते हुए, यार लिखा तो है, लेकिन क्या लिखा है कुछ नहीं पता। जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना, हो सकता है फेल ही हो जाऊं। दूसरे दिन बुखार उतर गया, कमजोरी बस दूर थी। क्लास में गया तो उस्ताद ने सबको नंबर बताए। मैं हैरत में गुम हो गया, बल्कि बेहोश होने में थोड़ी सी कसर ही रह गई थी। मुझे पता चला कि मेरे 100 में से 80% नंबर आए हैं। मुझे तो 33 की भी उम्मीद नहीं थी। सर ने गलत तो नहीं बताया? मैंने सर को दोबारा जाकर पूछा और वो बोले, नौजवान तुम तो हमेशा ऐसे नंबर लेते हो, आज क्यों हैरान हो रहे हो? मैं खामोश रहा। अब उस्ताद जी को क्या बताना? मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अम्मी जान को फोन करके बताया, मौजा हो गया। ऐसी खराब हालत में दिए गए पेपर के इतने नंबर कैसे आ गए? अब अम्मी जान ने जो कुछ बताया वो बड़ा हैरान कुन था। इन्होंने कहा, जैसे तुमने अपनी हालत बताई थी, मैं उसी वक्त से 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़कर दुआ की और सूरत ज़ोहा की आयत नंबर 5 वाला सौफा युती का रब्बू को फतह रदा सारा दिन पढ़ती रही। आटा गूंथते हुए, खाना पकाते हुए, घर सब काम करते हुए। खुला पड़ा। रात को जब मैंने फोन किया, इन्होंने इसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। सारा दिन पढ़ती रही, खास इस वक्त तक के फरहान मियाँ इम्तिहान में पेपर हल कर रहे होंगे। इस दौरान कमरा बंद करके पढ़ती रही, यानी एक सेकंड भी गाफिल नहीं हुई। वाकया सच्चा है, मावा ठंडियां छावा। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपकी मैगजीन से दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।